हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग। हमने नया स्टार्ट किया था अपनी मैपिंग। नए सब्जेक्ट को हम अपने देख रहे हैं मैपिंग को। तो मैपिंग में हमने उसका सिलेबस राउट डाउन कर लिया था। अब उसके आगे की थोड़ी सी सामान्य बातें को जान लेते हैं। इसके बाद से हम अपनी मैपिंग शुरू करेंगे। जैसे कि मैपिंग हमने तो जियोग्राफी से स्टार्ट किया है, भूगोल से। तो सबसे पहले हम अपने भूगोल का अर्थ जान लेते हैं। तो भूगोल का अर्थ क्या होता है? भूगोल, भू प्लस गोल, भू प्लस गोल। ठीक, इसका क्या होता है मतलब कि पृथ्वी हमारी गोल है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। ठीक, और जैसे इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है? जियोग्राफी। तो जियोग्राफी का देख लेते हैं। जियो प्लस ग्रोफी, तो जो जी ठीक, इसका अर्थ जान लेते हैं। तो इसका मतलब होता है भू, मतलब पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और इसका अर्थ क्या होता है? तो वर्ण। तो इसका कुल मिला के कह देंगे कि हम दोनों को एक पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन जो हो जाएगा हमारा। चलिए ये देख लिए। अब पृथ्वी के वर्णन में क्या क्या आता है? तो पृथ्वी के आंतरिक भागों का वर्णन। तो क्या आएगा? आंतरिक भागों का वर्णन। इसका आंतरिक भागों का एक्सप्लेनेशन इसमें देखेंगे। दूसरा क्या आ जाएगा इसमें? सतह का अध्ययन। क्या आ जाएगा? सतह का अध्ययन। और इसी में और देख लेते हैं, सतह के अध्ययन के बाद आवरण का अध्ययन। आवरण, पृथ्वी के सतह का आवरण मतलब, तो ये हो जाएगा आवरण का अध्ययन। ये सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है, ये कुछ हमारा सामान्य अध्ययन चल रहा है। फिर इसके बाद से हम अपनी मैपिंग की दुनिया को स्टार्ट कर देंगे। चलो आइए देखते हैं। जैसे जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? लिखते हैं, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? जियोग्राफी शब्द का प्रयोग कह सकते हैं या फिर किसने दिया? तो ये हो जाएंगे हमारे इराटोस्थनीज। ये ग्रीक विद्वान थे हमारे इराटोस्थनीज। कैसे थे? तो ग्रीक विद्वान थे हमारे। लिख लीजिए इसी के नीचे, ग्रीक विद्वान, ग्रीक विद्वान। किसी को डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। वैसे डाउट वाली जैसी कोई बात ही नहीं है, फैक्ट ही बता रही हूँ मैं। अगला देख लीजिए, इराटोस्थनीज ने जियोग्राफिया नामक पुस्तक में लिखा था। तो ये समझ लीजिए इनकी पुस्तक क्या है? जियोग्राफिया। ठीक, तो और लेके फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी जान लेते हैं। फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है हमारे? आप लोगों को पता होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो ये है हिकैटियस।
कौन है? हिकेटियस। ये हमारे हिकेटियस साहब, हिकेटियस, ये हमारे हिकेटियस साहब हैं। इन्होंने अपनी जस पीरियडिस, इनकी पुस्तक कौन सी है तो देख लेते हैं। जस पीरियडिस, ये इनकी पुस्तक है। इसी में इन्होंने इसका प्रयोग किया है। अब ये देखिए कि जियोग्राफी शब्द का प्रयोग तो इराटोस्थनीज ने किया है, लेकिन जो फादर ऑफ जियोग्राफी है वो हिकेटियस है। अब इसने इन्हें क्यों फादर कहा गया, इन्हें क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि जियोग्राफी शब्द का प्रयोग तो सर्वप्रथम इन्होंने ही किया। लेकिन जो हिकेटियस है वो उन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, उस पर अपना बहुत सारा रिसर्च और अध्ययन किया। मतलब सबसे ज़्यादा काम उन्होंने ये हिकेटियस साहब ने किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया। सबसे पहले इन्होंने तो प्रयोग कर दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज मतलब सबसे ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया। तो ये हो गया हमारे। फिर अगला देख लीजिए, इनकी पुस्तक लिख लीजिए जस पीरियडिस। और उनकी अगर पुस्तक लिखनी होनी तो उनकी पुस्तक मैंने बताई थी इराटोस्थनीज की, कौन सी थी? जियोग्राफिया। तो जियोग्राफिया इराटोस्थनीज की पुस्तक है। अब हम आगे देख लेते हैं अपना मानचित्रण के बारे में थोड़ी, कि मानचित्रण कैसे होता है, क्या होता है। ठीक, तो मानचित्रण देखेंगे, इसकी आधारभूत मतलब इसकी थोड़ी सी समझ मानचित्रण की। हेडिंग लगा दीजिए, मानचित्रण की समझ। मानचित्रण की समझ, मानचित्रण की समझ। ठीक, अब देखते हैं हमारा मानचित्रण क्या होता है। तो पृथ्वी के सतह का हम मापन करते हैं, ठीक, उसे मापते हैं। तो पृथ्वी की सतह के किसी भाग का पैमाने की सहायता से प्रस्तुतिकरण वो मानचित्रण कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी की सतह का, लिख देती हूँ, पृथ्वी की सतह का, पृथ्वी की सतह के किसी भाग को पैमाने की सहायता से, पैमाने की सहायता से क्या? प्रस्तुतिकरण, सहायता से प्रस्तुतिकरण। ये हमारा कहलाता है मानचित्रण। ठीक, अब आगे देख लेते हैं मानचित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं। मानचित्र बनाने की कला, कला को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। ये हो जाएगा कार्टोग्राफी। अगला फैक्ट जान लेते हैं। पहला मानचित्र दुनिया का पहला मानचित्र, दुनिया का पहला मानचित्र, दुनिया का पहला मानचित्र किसने बनाया? तो अनेक्जीमेंडर। ये भी ग्रीक विद्वान थे, अनेक्जीमेंडर। लिख लीजिए नीचे इन्हीं के, ग्रीक विद्वान।
पूछ लेता है ये कहाँ के थे। अगला देखते हैं, तो देख लेते हैं ये मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। मानचित्र के प्रकार आप लोग लेने जाते होंगे तो पूछता है ना कौन सा लेना है। तो पहला नंबर देख लीजिए, भौतिक, राजनैतिक, भौतिक, राजनैतिक, और तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, थीमेटिक। कौन सा, थीमेटिक। ये नदियाँ, पहाड़, सब कुछ दिए होते हैं, ये होता है हमारा थीमेटिक। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हमने ये मानचित्र के बारे में जान लिया और हम थोड़ा सा और जानेंगे, या फिर आज के लिए इतना ही रखें। कल हम अपने एड्रेस के बारे में जानेंगे, थोड़ी ग्लोब के बारे में जानेंगे, फिर हम अपना आगे लेक्चर बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।